आज दुनिया के सभी देश अपना वर्चस्व बना के रखने के लिए आधुनिक हथियारों को पाने की होड़ में हैं। कुछ देश हथियार खरीदते हैं तो कुछ देश इनको बनाकर बेचते हैं। साल 2021 में पूरी दुनिया का रक्षा बजट 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, जिसमें अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिका का रक्षा बजट जहां 801 बिलियन डॉलर था, ये रक्षा बजट इतना ज्यादा था कि अमेरिका के बाद रैंकिंग के पायदान पे नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक के देशों का टोटल रक्षा बजट इससे कम था। इतने बड़े रक्षा बजट की वजह से अमेरिका एक से एक आधुनिक हथियार बनाता जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे महंगी वॉर मशीन के बारे में, जो इतनी आधुनिक और शक्तिशाली है कि आधे घंटे में किसी भी दुश्मन देश में तबाही मचा के उसको 20 साल पीछे धकेल सकती है। हम बात कर रहे हैं यूएसएस जेलार्ड आर फोर्ड CVN-78 एयरक्राफ्ट कैरियर की। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की लागत 13.2 बिलियन डॉलर आई है और इसकी R&D की लागत 4.7 बिलियन डॉलर थी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। ये वॉर मशीन अपने आप में चलता फिरता एयरफोर्स बेस है। इसमें टोटल क्रू मेंबर्स की संख्या 2600 है, जो कि 700 कम है निमित क्लास CVN-68 कैरियर से, जिसको इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने उसकी 51 ईयर्स की सर्विस के बाद रिप्लेस किया है। इस एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर में हाईटेक मशीनरी की वजह से ही इतने कम क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ये एयरक्राफ्ट कैरियर 4 बिलियन डॉलर तक की बचत करेगा। इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स के 38th प्रेसिडेंट जेलार्ड रुडोल्फ फोर्ड के नाम से रखा गया है। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन है, लंबाई 1106 फीट, वाटरलाइन बीम की लंबाई 134 फीट, फ्लाइट डेक बीम की लंबाई 256 फीट और हाइट 250 फीट है। अमेरिका ऐसी 10 सिस्टर शिप बना रहा है, जिनमें से जेलार्ड आर फोर्ड पहला शिप है। दूसरा शिप 2024 में अमेरिकन बेड़े में शामिल हो जाएगा और हर एक शिप अगले 50 साल तक अमेरिकन नेवी में अपनी सेवा देता रहेगा। यूएसएस जेलार्ड आर फोर्ड और उसकी सिस्टर शिप्स पर 2 स्क्वाड्रन होगी 10 से 12 F-35C ज्वाइंट स्ट्राइकर फाइटर की, 2 स्क्वाड्रन होगी 10 से 12 F/A-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर्स की, 4 E-2D हॉकआई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट की और 2 C-2 ग्रे हाउंड करियर ऑन बोर्ड डिलीवरी प्लेन्स की। ये 8 MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर को भी अपने साथ लेके चलेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4539 पर्सनल्स के रहने की व्यवस्था की गई है, शिप कंपनी और एयरविंग और दूसरे क्रू मेंबर्स को मिला के। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक को नए तरीके से डिजाइन और रीअरेंज किया गया है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट की फाइटर प्लेन्स के टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेसिटी 25% बढ़ गई है। फ्लाइट डेक पर हथियारों की पोजीशनिंग इस तरह से की गई है कि उनको चलाने और मेंटेन करने में कम परेशानी हो। इसमें 2 बेक्टेल A1R PWR न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, जिनकी बिजली पैदा करने की क्षमता 600 मेगावाट है, जो कि 3 लाख घरों की बिजली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जेलार्ड आर फोर्ड इस बिजली का इस्तेमाल ना सिर्फ 30 नॉट्स की रफ्तार पर चलने के लिए करता है, बल्कि इसमें लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चर सिस्टम इमाल्स, जो कि पहली बार इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा है, उसको भी पावर सप्लाई करता है। ये एयरक्राफ्ट लॉन्चर सिस्टम निमित क्लास CVN-68 एयरक्राफ्ट कैरियर से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि निमित क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का एयरक्राफ्ट लॉन्चर स्टीम टरबाइन बेस्ड था, जिसको एक लॉन्च के बाद दूसरे लॉन्च के लिए रेडी होने में ज्यादा टाइम लगता था और उससे लॉन्च के दौरान ज्यादा शोर भी होता था। जेलार्ड आर फोर्ड में लगा एयरक्राफ्ट लॉन्चर सिस्टम अलग अलग कैटेगरी के भारी भरकम एयरक्राफ्ट को बड़े आराम से लॉन्च कर देता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में नई तकनीक का लैंडिंग सिस्टम लगा, जो लैंड करने वाले जहाज को रोकने के लिए जिस अरेस्टिंग गियर का इस्तेमाल करता है, वो वाटर टरबाइन और इंडक्शन मोटर से ऑपरेट होती है। फोर्ड में लगा ड्यूल बैंड रडार अभी तक का सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम है। ये रडार सिस्टम एक्स बैंड AN स्पाई 3 AEGIS रडार और S बैंड वॉल्यूम सर्विलेंस रडार का कॉम्बिनेशन है। ये DBR सिस्टम मल्टीपल टारगेट को सर्च, ट्रैक और खत्म करने की क्षमता रखता है,
जिस वजह से कोई भी एयरक्राफ्ट या उसके द्वारा छोड़ी गई मिसाइल और इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चकमा नहीं दे सकती। इसके अलावा फोर्ड पर 2 MK-29 मिसाइल लॉन्चर जो कि 8 ESSM से लैस होते हैं और 2 रोलिंग एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर आत्मरक्षा के लिए लगे होते हैं। 4 फ्लैंक क्लोज इन वेपन सिस्टम जो कि नजदीकी लड़ाई के लिए एयरक्राफ्ट मिसाइल और छोटे जहाजों से आत्मरक्षा करता है। और इसमें 4 M2.50 कैलिबर मशीन गन भी लगी होती है। फोर्ड क्लास कैरियर की 600 मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता की वजह से इस पर लेजर वेपन लगाया गया है, जिसका तोड़ फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। ये लेजर वेपन हाई एनर्जी लेजर बीम छोड़ के किसी भी आने वाले प्लेन या मिसाइल को तबाह करके फोर्ड को बचा सकता है। ये तो बात थी जेलार्ड R4 क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की हथियार प्रणाली की, जिसकी वजह से इसको टारगेट करना नामुमकिन सा दिखता है। अगर बात करें इस पर काम करने वाले सेलर्स की, तो अभी तक ये समझा जाता था कि नेवी सेलर्स की जिंदगी संघर्ष से भरी होती है, परंतु इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर सेलर्स को हर वो सुख सुविधा देता है जो सेलर्स को नेवी बेस में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे नेवी सेलर्स को काफी लंबे समय के लिए रहना पड़ता है, जिस वजह से उनके लिए हर चीज का ख्याल रखा गया है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज सेलर्स के लिए और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर रोज 15,000 मील्स परोसी जाती हैं और फूड क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। निमित क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अभी रिप्लेस किया है, उसमें 5 मैस थी। वहीं इस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 मैस हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर की पिछली साइड पे और एक अगली साइड पे। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी मिशन पर जाता है तो पिछली मैस सभी रैंक के सेलर्स को खाना परोसती है, और जब एयरक्राफ्ट कैरियर किसी बेस पे खड़ा होता है तो अगली मैस में खाना परोसा जाता है, जिस वजह से सभी रैंक के सेलर्स और ऑफिसर को एक जैसी क्वालिटी का खाना मिलता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़े बड़े जिम, ग्रोसरी स्टोर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, स्पेशल रेस्ट एरिया और स्लीपिंग क्वार्टर हैं। इस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज 20 से 25 साल है, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अगले 20 से 25 साल तक रीफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लंबे लंबे मिशंस पर भेजा जाता है, पर इस पे दी जाने वाली सुख सुविधाओं की वजह से इस पर काम करने वाले सेलर्स और ऑफिसर्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। इन सब आधुनिक खूबियों की वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जब किसी दुश्मन देश के तट के पास आके खड़ा हो जाता है तो उस दुश्मन देश को अमेरिका के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। इन वॉर मशीनों की वजह से ही अमेरिका पूरी दुनिया पे राज करता है, और यही वो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी वजह से चाइना ताइवान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है, क्योंकि जब भी चाइना ऐसा कुछ करने के बारे में सोचता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ताइवान के तटों के पास खड़ा कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।